ये मेरा काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड बनकर तैयार हो चुका है और जिसे मैंने घर में ही बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि कैसे आप अपने घर में वर्मी कंपोस्ट बनाइएगा और बिल्कुल फ्री के, कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देना है और घर की फेंकी हुई चीजों से ही। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का यूज तो हम लोग सब जानते हैं। जब आप पौधे लगाते हो तो उसमें एक खाद का काम करता है, ग्रोथ अच्छी करता है। लेकिन जब आप इसे खरीदने जाते हो तो नॉर्मली ऑनलाइन या ऑफलाइन तो मिल ही जाते हैं, बट इसका कॉस्ट हमें देना पड़ता है। कॉस्ट लगभग 50 रुपी टू 100 रुपीज के जी ये आपके सिटी टू सिटी वेरी करते हैं और मिल जाते हैं। तो आज मैं यही बताऊंगी कि आप घर में जो आपके घर में कचड़े निकलते हैं, कूड़े निकलते हैं, उसका यूज करके आप कंपोस्ट बना लीजिएगा। तो हम लोग जब घर में खाना बनाते हैं तो तीनों टाइम के खाने में कुछ न कुछ छिलके हमें जरूर मिल जाते हैं और निकलते ही हैं। और ये कचड़े इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमारी पूरी डस्टबिन भर जाती है और कभी कभी तो इसमें अगर कचड़े वाला ना आए तो स्मेल भी आने लगती है। तो आज के इस वीडियो के देखने के बाद आप इन चीजों को यूज करना सीख जाइएगा और आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। किसी मार्केट से आपको कोई भी खाद, फर्टिलाइजर वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपोस्ट बनाने के लिए आपको एक बर्तन चाहिए। आप बर्तन या तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, नहीं तो बर्तन प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। तो अगर मिट्टी का गमला आप ले रहे हो तो उसमें जरूर से छेद ही होंगे, लेकिन अगर कोई आप प्लास्टिक का बर्तन ले रहे हो तो आपको उसमें नीचे छेद कर लेने हैं। छेद अच्छे से कर लेना है ताकि पानी जो भी एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए। और छेद नॉर्मली इसलिए ही करते हैं कि जो भी कंपोस्ट डिकम्पोज होते हैं, जो भी खाद बनते हैं, उसमें कुछ पानी निकलते हैं और उससे वो बाहर हो जाए और कंपोस्ट में हमारी स्मेल ना हो। तो जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो किचन वेस्ट में एक बैक्टीरिया को सड़ाते हैं और बैक्टीरिया को जब हम सड़ाते हैं तो ये बैक्टीरिया सड़ करके एक अच्छा सा कंपोस्ट बनता है, खाद बनता है। तो इस खाद में जो होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और जो नीचे से पानी निकलता है ना, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। आप इस पानी का यूज करके अपने गमलों में दे सकते हैं और ये आपके पौधों के लिए एक लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाएगा और जो भी लेफ्ट ओवर मटेरियल बचेंगे वो आपको कंपोस्ट बनाने में मदद करेंगे और एक बिल्कुल ही ब्लैक गोल्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग छेद इसलिए बर्तन में करते हैं कि आपकी कोई भी स्मेल ना आए। हवा जाती रहेगी और निकलते रहेंगे तो आपको इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी और कंपोस्ट जल्दी बनकर तैयार होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इसको हमें रखना कहाँ है। तो घर के ऐसे कोने में रखिए जहां पर धूप का कोई लेना देना नहीं है। धूप में भी रख सकते हैं, छांव में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेट रखा है या बच्चे हैं या फिर वैसे जहां पर ह्यूमंस लोग बैठते हैं उस जगह पे नहीं रखें, कोई ऐसे कोने में इसे रख दें। अब बात होती है कि टेम्परेचर इसे कितना चाहिए। तो जब टेम्परेचर आपका गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा ज्यादा कम टाइम लगेंगे और ये कंपोस्ट जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो सब्जियों को और फलों को ये सब गलने में जल्दी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका मौसम टेम्परेचर डाउन है यानी ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि फल और सब्जियों को सड़ने में और बैक्टीरिया बनाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि आपको लेना क्या क्या है। तो लेना क्या क्या है, तो इसमें आपको कुछ किचन वेस्ट ले लेने हैं, फिर आपको ड्राई लीव्स ले लेनी है जिसे हम ब्राउन मटेरियल कहते हैं, और कुछ मिट्टी जिसे ब्लैक मटेरियल कहते हैं। तो यानी ग्रीन मटेरियल, ब्राउन मटेरियल और ब्लैक मटेरियल, तीनों का इक्वल पोर्शन आपको रखना है। अगर आपने मिट्टी ज्यादा रखी तो किचन वेस्ट बनने में स्मेल तो नहीं आएगी, बट थोड़ा टाइम लगेंगे। लेकिन अगर आपने किचन वेस्ट यानी ग्रीन मटेरियल ज्यादा रखा तो कंपोस्ट में आपका स्मेल आएगी, बैक्टीरिया में कीड़े थोड़ा ज्यादा पड़ेंगे। इसीलिए अगर आप इक्वल पोर्शन रखते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो अब आपको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको बर्तन लेना है,
उसमें एक लेयर आपको मिट्टी डालनी है, फिर किचन वेस्ट डालने हैं, फिर से आपको मिट्टी डालने हैं और फिर आपको पत्ते डालकर उसे ढक देने हैं। इसमें देखिए ये मैंने 1 दिन का किचन वेस्ट डाला है और इसे पूरे अच्छे से उसी प्रोसेस से मैंने ढक दिया है और हर 5 डे पर मैंने इसे चलाया है। 5 डे पे इसे उलट पलट करते रहना है, कोई स्मेल नहीं रहेगी, बिल्कुल सूखी है। अगर आप में थोड़ी सी लिक्विड वगैरह निकलती है तो आप बेटर होगा कि आप इसे छान लीजिए और छान के इसका यूज कीजिए गमलों में। अब मेरे में तो कोई भी पानी नहीं निकल रहा है क्योंकि मैंने जो ड्राई लीव्स डाला था वो इसके पानी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। हर हफ्ते आपको हफ्ते में 1 दिन इसे जरूर चला दीजिए और जो भी ऊपर से किचन वेस्ट आपके निकल रहे हैं फिर से मैंने उसे डाला है, फिर से ढक दिया है और फिर से मैंने 1 वीक में 1 बार चला दिया है। इस तरह से करते करते मेरा पूरा डस्टबिन भर चुका है और अब इसे मैंने ढक करके 15 डेज के लिए, क्योंकि अब इसमें कोई स्पेस नहीं है जिसे मैं रखूं। ये जब सड़ेंगे गलेंगे तो थोड़े से कम तो हो ही जाएंगे, तो इस तरह से आपको रख देना है। लगभग 1 महीने तक मैंने इसे छोड़ दिया है और ये देखिए बिल्कुल भी, अब मैं 1 महीने के बाद मैं इसे मिला रही हूँ, बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। लेकिन अभी इसे डायरेक्टली यूज नहीं करना है। इसे कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले आप इसे किसी कपड़े पर या फिर किसी वैसे जगह पर इसे फैला दीजिए और धूप में इसे मत सुखाइए, इसे हवा लगने दीजिए। करीब 2 घंटे 3 घंटे तक हवा लगे या पूरे दिन का हवा लगने दीजिए। धूप में क्या होगा कि आपके जो भी न्यूट्रिशन है उड़ जाएंगे। इसे हल्की हवा लगने दीजिए और हवा लगने के बाद इसे पूरे दिन के लिए सुखा दीजिए और सुखा करके आप इसे यूज कर लीजिए। अब बात उठती है कि आपको क्या नहीं डालना है और क्या डालना है। इसे आपको छान भी लेना है। अगर आपके कोई लीव्स जो नहीं सड़े हैं उसे छान करके अलग कर लेने हैं और इसके बाद फिर इसे हवा लगने के लिए छोड़ देने हैं। और अब इसमें आपको क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। तो नहीं डालना है जो आपका कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क से बनी चीजें, लिक्विड नहीं डालना है आपका। नॉर्मली बहुत सारे लोग चाय की पत्ती डालते हैं बट उसमें शुगर होता है। शुगर और शुगर से बनी मटेरियल को आपको नहीं डालना है। अगर आप चाय पत्ती यूज भी करते हो तो चाय को अच्छे से छान लेना है और छान लेने के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। अच्छे से 4-5 पानी से धो लीजिए ताकि इसका सारा शुगर निकल जाए। नॉनवेज आइटम नहीं डालने हैं। अगर आप डाल रहे हो एग सेल्स डाल सकते हो। एग का सेल डालना है, वो भी अच्छे से क्रश करके अच्छे से उसे मैश लें तब डालें। अब कोई भी गीली मटेरियल बिल्कुल नहीं डालना है, लिक्विड नहीं डालना है, गीली मटेरियल नहीं डालना है। आपके घर में अगर खाने बच गए हैं, सड़े चावल रोटी वगैरह, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं डालना है। कोई भी सड़ी हुई सब्जी नहीं डालने हैं। इन सब चीजों को आपको डालने से अननेसेसरी का बैक्टीरिया उत्पन्न होगा और आपका ब्लैक गोल्ड बनने में टाइम लगेंगे और ये अच्छा तैयार नहीं होगा। तो इन सब चीजों से आपको बिल्कुल भी लिक्विड चीजों से बचने हैं, क्योंकि जो किचन में वेस्ट है उसमें ऑलरेडी लिक्विड है और वो आपको पानी बना देते हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई भी पानी का लिक्विड फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हूँ कि इसे यूज कैसे करना है। तो इसे यूज करने के लिए बहुत सिंपल है। आप इसे 1 मुट्ठी लीजिए और अपने पौधों की अच्छी से कुड़ाई करके इसे अपने गमलों में छिड़क दीजिए। आपके पौधों की ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, पूरे ब्लैक गोल्ड बनने में 2 से 2.5 महीने का टाइम लगता है। इम्पेशेंस नहीं होना है, पेशेंस रखनी है और आपको जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।